हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल लिविक स्क्वाड वर्सेस सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो आज सबसे पहले हम जाने वाले हैं, हम मिडस्टेन जाएंगे। और भाई जब मिडस्टेन जाके जो भाई साहब हमारे साथ होने वाला है ना, बस देखते रहो। तो अभी मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग बोल ना हो। तो फिर ये अब हम जा रहे हैं मिडस्टेन। अब भाई मैं सोचूं कि जाऊं किस घर में। अब भाई मैंने सोचा कि बड़े घर में जाता हूँ। और भाई जब मैंने बड़े घर की तरफ देखा तो बहुत सारे बंदे आ रहे थे। तो भाई मैंने सोचा ये जो छोटे घर हैं इन पे चल जाते हैं। भाई घर तो घर होता है, लूट मिल जाती है भाई। तो भाई अब जब हम लोग जा रहे हैं तो भाई बहुत आराम से जा रहे हैं, लूट मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो भाई साहब अब हमें मिलती है AKM और साथ स्कार एल। और अब जब स्कार एल मिल गई तो फिर समझ दो ना, अब तो भाई। और हाँ, अभी तो हमने जेरो ऑन किया हुआ था तो इस वजह से हमारा रिकॉइल कम हो रहा था। तो फिर अब ये सारा हमें कट करके जाएंगे। हाँ, अब मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि इस घर के अंदर से ना गोलियों की आवाज़ आ रही है। देखा, गोलियों की आवाज़ आ रही है, इतनी गोलियों की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये आ कहाँ से रही हैं। मतलब क्या ना कोई बंदा स्पॉट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो भाई यहाँ पे गाड़ी देने की कोशिश की, नहीं निकली। तो भाई साहब अब जो आप कहोगे ना, आप लोग कहोगे भाई ये कैसा बंदा है, इसको ये इतनी मतलब कि भाई। अब देखना, अब यहाँ पे हमें मिली हमारी प्यार DP। अब DP जब हमने पकड़ ली तो भाई कार 98 मिली। भाई कार 98 हम उठाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब लिविक होता है छोटा मैप, और छोटे मैप पे तो क्या ठक ठक क्या लगे होगी। DP उठाओ, ठा ठा करके बंदे मार दो। तो भाई साहब अभी तक तो हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था। तो अभी तक हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ, लूट कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने कहा कि भाई साहब मैं डर के जब इस घर में आया हूँ तो हमें भाई बंदे तो मिले बड़े घर से। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ। तो भाई साहब मैं अभी तक सोचा था कि भाई क्या मैं बड़े घर में रश कर दूँ। मिले तो मैंने कहा यार भी पूरा स्क्वाड भी हो सकता है कि बड़े घर में रश किया तो लेकिन यार अभी बड़ा घर टेक ओवर तो करना था। तो भाई अभी देखना पड़ा। अभी हम सब लूट कर रहे हैं, तो जितनी अच्छी लूट हो उतना अच्छा होता है। अब देखना बड़े करके जब लूट करने का सोच ही रहा था, मैं तो क्या सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मतलब बंदे नज़र आ जाए उनको मार के बड़े घर में चले जाऊँगा। लेकिन नहीं, बंदा भी नहीं नज़र आना और बड़े घर की गोलियाँ भी नहीं चल रही थी। तो भाई अब मुझे ज़हन में आने लग गया कि लगता है बड़े घर वाले बंदे मर गए हैं। तो भाई साहब अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो भाई साहब अब मैंने जाने का भाई अब मैं सोच रहा था कि जाऊं कि ना जाऊं। तो भाई अब मैंने कहा भाई साहब कोई स्पॉट कर लेता हूँ इधर उधर, शायद अगर ना मिले तो यार ये तो ना कि बड़े घर में जाए तो वो छोटे घर में बैठ के हमें मार दे। तो जब मैंने कहा चलो यार चलते हैं। और जब मैं इधर पहुंचा तो भाई साहब हमें लगती है आती है गाड़ी की आवाज़। और अब गाड़ी की आवाज़ सुनी, गाड़ी की आवाज़ सुन के अब कौन बड़े घर की तरफ रश करेगा। अब मेरी लालच थी बंदे मारने की और मुझे लगा स्क्वाड आएगा, मैं ऊपर से मार दूँ। और भाई साहब ये देखो यहाँ पे स्प्लाई बैठा हुआ था और हम तब से यहाँ पे बैठ के देखिए बंदे स्पॉट कर रहे हैं। भाई ये वो पीछे से आम पकड़ के बजा बंदे को, लेकिन नहीं भाई साहब। अब मैंने यहाँ पे नेट खोला, भाई नेट बड़े मज़े का था। अब नेट मैंने कहा उधर मारूंगा, लेकिन उधर से बंदा उधर भाग गया। तो भाई हमने नेट मार के मैंने कहा गाड़ी के अंदर मार देता, लेकिन भाई साहब वो बच गया बंदा। तो अब मैंने कहा इसको स्कार एल से कोशिश करता हूँ मारने की। और जब मैंने मारने की कोशिश की तो ये हुआ। तो भाई ये होने के बाद अब मुझे चढ़ गया गुस्सा। तो भाई मैंने कहा सप्लाई तो लूट करना है, नहीं बड़े घर की तरफ रश कर देते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। अब भाई साहब अब मैं मुड़ा वापस और मैंने जाया सीधा बड़े घर की तरफ। अब बड़े घर की तरफ जब मैं जा रहा था, जब बड़े घर की तरफ मैं पहुंचा, जा रहा था मैं बड़े घर की तरफ। अब मैंने कहा बड़े घर की तरफ आया हूँ, कोई बंदे की आवाज़ नहीं, अब सीधा छत पे चलता हूँ। अब मैं जब छत पे जा रहा था तो ये हुआ। और जब मैं छत पे जा, मैंने कहा बंदे जा कहाँ से। और भाई साहब जब मैं छत पे जा रहा था, जब बंदे मिल नहीं रहे थे तो मैंने कहा इधर उधर चेक कर लेता हूँ, बंदे शायद नज़र आ जाएं। लेकिन नहीं भाई, बंदे को मरना था, वो भी छत के ऊपर।
भाई छत के ऊपर उसका क्रेट पड़ा हुआ है और वो मरा हुआ है। तो मैंने कहा ये मर कहाँ से सकता है, बंदा तो कोई है नहीं, बॉट से मर गया होगा बुलबुला। तो भाई अब मैं यहाँ पे बैठ के, बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे मुझे, तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से चेक करता कि शायद ये बंदा प्रो हो सकता है, तो मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से जब मैं देखने की कोशिश कर रहा था तो पीछे से गोलियाँ चलने लग गई। जब पीछे से गोलियाँ चलने लगी तो भाई मुझे डर लग रहा। अब मैंने कहा तो पीछे से, तो अब भाई पीछे से लग रहा था ठक ठक, अब ठक ठक हो रहा था तो मुझे पता लग गया बॉट है। तो भाई बॉट था तो भाई अब देखना, अब भाई साहब इतने बॉट जब मुझे मिल गए ना तो मज़ा आ गया। अब मैंने कहा इस बंदे को देख लेता हूँ, अब मुझे शक पड़ने लगे ये बंदा भी बॉट है, क्योंकि ये नीचे ठक 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 करी जा रहा था, ऊपर आ नहीं रहा था। कोई बंदा होता है, कोई बम शम मारता है, कोशिश करता है। अब भाई साहब ये पहला बॉट हमारा मिला, आहा मज़ा आ गया। अब जब ये बॉट मिला तब सामने भी बॉट आने लगे, ठक ठक होने लगे। अब ये देखो, अब जब हमें सामने बॉट मिल गया तो भाई साहब सामने बॉट मिल के दो जो आपस में लागे ठक ठक। अब वो बड़ा प्रो बन के लेटा था। अब मैं भी तो प्रो था, लेकिन था बिल्कुल जो सोलो स्क्वाड बना के बैठ गया। दो किल्स हो गए, एक नॉक था। अब भाई साहब मैं नीचे गया। अब मैंने कहा यार थोड़ा सा ऊपर तो आने नहीं वाला, तो मैं ही थोड़ा नीचे चले जाता हूँ। तो भाई साहब मैं नीचे चले गया सीढ़ियों की तरफ। तो बस सीढ़ियों की तरफ जब मैं गया, तो भाई जब मैं सीढ़ियों की तरफ गया तो मैंने कहा ज़रा इधर उधर जैरो तो चेक कर लूँ चल के सर है। तो भाई जब मैंने जैरो चेक किया तब भाई मुझे आ गई बंदे की टेंड नज़र। अब मैंने ऊपर जाके चेक किया तो भाई वो बंदा था। अब भाई साहब वो जब बंदा था तो मेरे में लालच आ गई। अब लालच आई तो मैंने कहा बंदा मारना है, तो हबी बॉट। तो भाई जब मैं इधर आया तो ये बंदा गायब। और भाई मैं हैरान, भाई बंदा कहाँ चला गया। अब मैंने कहा यार घर के अंदर चले गया होगा। और भाई साहब जब मैं अंदर गया तो भाई साहब सीढ़ियों के बीच में बैठ के चिल मार रहे थे। और भाई साहब इनके पास जो लूट थी, आहा हा मज़ा आ गया। मतलब कि ये भाई मुझे लूट देने आया था, तब से अब मैं ऐसे डर रहा था। मतलब कि लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का बैग और M416 लेके बैठा हुआ था। भाई साहब मैंने कहा इस पे तो रैक मज़ेदार पुश होएगा, लेकिन भाई साहब मैं भी था भाई। अब जब आई तो वो गाड़ी आ गई। ये गाड़ी भला कौन सी है, जो गाड़ी थी जो बंदा सप्लाई लूट करके गया था, अब वो गाड़ी पे अपना पूरा स्क्वाड लेके आ गया था। अब मैं पागल, अब मुझे पता था पीछे से सर्कल आना है और मैं उनको छेड़ बैठा। और भाई साहब वो जो उधर बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी उनका इंतज़ार कर, मैं भी कोशिश कर ही जा रहा हूँ मारने की, वो भी मुझे कोशिश कर ही जा रहे हैं मारने की। अब देखो, अब मैं आराम से चिल कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, बोतल पी रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लेट के जब मैं उठा तो मुझे पता लगा भाई साहब वो तो पीछे ही बैठे हैं, कहीं गए नहीं हैं। यहाँ पे पता लगा कि भाई वो पीछे बैठे हैं, कहीं गए नहीं हैं। तो मैं अंदर चला गया, तो मैंने कहा इनको तो मैं बचाऊंगा। मुझे लगा एक बंदा रुक गया, बाकी तीनों सर्कल में भाग गए, लेकिन नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छी स्क्वाड थे। तो भाई जो सारे बैठ के मेरा इंतज़ार करें एक बंदे को मारने के लिए। और भाई साहब या तो बंदा क्या भाई, या तो पुश कर दे या तो चले जा, तू क्या पीछे में बैठ के मुझे ठक ठक कर रहा है। भाई साहब इसको तो मैंने बहुत डैमेज दिया, लेकिन ये बच गया। भाई साहब इसको तो कम ही डैमेज दिया, लेकिन भाई साहब जो ग्रीन शर्ट वाले को, ग्रीस सूट वाले को डैमेज दिया था ना, वो बहुत आला किस्म का। ग्रीस सूट वाले को जो डैमेज दिया था वो आगे जाके आएगा। भाई साहब अब मुझे इतना दुख हुआ कि भाई साहब मेरे पीछे सप्लाई पड़ा है, तू क्यों नहीं देख रहा है इधर उधर, तुझे तो सिर्फ बंदे चाहिए। भाई अब अगले के पास सप्लाई बैठा है और तू बैठ के यहाँ पर चिल मार रहा है। अब भाई साहब 0 सेकंड में भाई अब वो सर्कल चल पड़ा और मुझे डैमेज मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार घर के पीछे चले जाता हूँ, या तो आर या तो पार। अब भाई साहब जब मैंने यहाँ पे देखा तो भाई साहब क्या पूरा स्क्वाड बैठा था। अब मैं होता, अब ये साहब यहाँ पे पूरा स्क्वाड बैठा था। इसको देखो जो डैमेज मैंने मारा ना। लेकिन भाई साहब अब मेरी किस्मत मारी, अब ये चले गए उधर, सर्कल आ गया उधर। अब मुझे जाना था सर्कल पे, और भाई सर्कल दे रहा था डैमेज। अब मेरे पास था एक बहुत अच्छा आइडिया, अब मेरे पास थी हेल्थ किट्स, और मैंने कहा इनको जाने दो, मैं चुप करके यहाँ पे हील करता हूँ, और जब तक मेरी 1-2 बच जाएंगी मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि ये लोग भी भाग गए होंगे। भाई कौन इतना बेवकूफ़ होता है कि जो बैठा हो बंदे को मारने के लिए तो खुद अपनी टीम को बैठ के मारा है। भाई साहब अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से चिल मॉल में हील कर रहा था। चिल मॉल तो नहीं, बहरहाल ठीक है हील कर रहा था बड़ी आराम से बैठ के, लेकिन नहीं, आराम से बैठ के हील कर रहा था। और भाई मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा स्पॉट वॉट कर लेते हैं, इनको थोड़ा डैमेज दे के शायद एक आधा बंदा हो जाए नॉक। भाई लेकिन फिर भी मैंने हील करता रहा ताकि भाई मैं ना मर जाऊँ उनके पीछे।
भाई साहब जब मैंने इनको हील करा था तो भाई काफ़ी देर से गोलियाँ आ नहीं रही थी। भाई साहब जब गोलियाँ नहीं आ रही थी तो मुझे शक पड़ गया कि यहाँ पे यार ये तो बंदे नहीं हैं यहाँ पे। तो भाई साहब ये मैंने आखिरी हेल्थ को ठोकी और मैं चल गया सर्कल की तरफ। भाई साहब मेरे साथ इतना बैड लक हुआ, जब मैं सर्कल की तरफ जा रहा था तब मेरी हेल्थ हो गई। और भाई साहब जब मैं हेल्थ हील कर रहा था तो भाई साहब अगला सर्कल चलने की तैयारियों में था। तो भाई साहब मैं भागा, मैंने कहा शायद थोड़ी सी हीलिंग कर लूँ, लेकिन नहीं, सर्कल तो किसी को दोस्त नहीं ना समझता। सर्कल कहता है कि जितने बंदे मार सकता हूँ मार दो। भाई सर्कल को भी अपने हाई स्किल की पड़ी होती है। तो भाई सर्कल भी भाग पड़ा, तो भाई सर्कल के पीछे मैं भी भाग पड़ा। अब भाई साहब साइड पे गोलियाँ चल रही थी, साइड पे आसपास गोलियाँ थी, इतना छोटा सर्कल था, ऊपर से 10 बंदे जिंदा थे मेरे अलावा। अब भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, सर्कल के अंदर पहुँचा। मैंने कहा शुक्र है पहुँच गया, अब सर्कल थोड़ा सा टाइम तो देगा मुझे। तो सब मैंने टाइम दिया। तो मैंने यहाँ पे बैठ के ना पत्थर के पीछे बैठ के आराम से भाई चिल मॉल में हीलिंग की। तो भाई चिल मॉल मेरा सारा ख़राब करने के लिए आ गए बंदे। तो भाई बंदे जब आ गए तो मैंने डीपी से स्पॉट करने की कोशिश की। मैंने कहा रेड डॉट से नजर आ रही, 2x से लगा लेता हूँ। भाई 2x से भी नजर ना आए। भाई साहब अब ये जो बंदे इन्होंने मुझे इतना गुस्सा चिढ़ाया कि भाई साहब ये वही स्क्वाड था जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था तब से। तो भाई साहब अब हम लोग गए आगे और भाई पत्थर के पीछे मेरी गोलियां मारे हैं। और ये देखे साहब जी को बड़े आराम से बैठ के यहाँ पे पीक कर रहे हैं। हमने इनको मारा पीछे से। अब वो बेचारा कह रहा होगा भाई कहाँ से आ गया ये बेचारा, कहाँ से आ गया वो भाई। अब मैंने कहा भाई साहब अब घर में जाता हूँ। अब जब मैं घर में गया तो मैंने मैप की तरफ देखा तो भाई मैप भाई घरों में भी नहीं है। मतलब कि मैप चाहता ही नहीं कि मैं गेम जीतूँ। अब भाई हमने लूट शूट की थोड़ी बहुत और भाई पीछे से सर्कल चलने लगा था। अब चाहे सर्कल चलने लगा तो मैं भी चलने लगा। तो भाई जब सर्कल की तरफ हम पहुँचे तो भाई साहब हम जब सर्कल में पहुँचे, मैं भाग रहा था और मैंने कहा यार प्लीज़ कोई अच्छा सा कवर दे देना कि जिससे मैं वो स्क्वाड उड़ा दूँ। भाई मुझे पता था वो स्क्वाड इधर ही आसपास है, लेकिन वो है जिंदा पूरा स्क्वाड। भाई साहब मैं तो बेवकूफ़ इतना प्रो बन के हाँ मैंने कहा इतना प्यारा घर है तो यहाँ पे कोई ना बंदा हो गया। मैंने अपनी निकाली M416 और एक चल पड़ा अंदर। भाई मैं जब अंदर गया करी तो भाई कोई था ही नहीं। तो भाई मैंने आराम से बैठा साइड पे और थोड़ा सा स्कोप वोप देखने लगा। तो मैं आराम से साइड पे बैठा और भाई मुझे सामने स्कोप नज़र आया। मैंने इसको चेक किया भाई ये कौन सा स्कोप है। तो फिर जब ये 3x निकला तो भाई साहब 3x तो पकड़ना ही था, डीपी पे लगाना था, 2x M416 पे। तो भाई साहब हम चले गए। वैसे वन से लगाना तो नहीं था, वैसे चलो अच्छा लगता है। तो भाई हमने जब स्कोप वोप लगाए इधर उधर तो फिर हमने ना कहा कि भाई साहब अब इस स्क्वाड को ना किसी अच्छी प्लेस पे जाके मारना। अब भाई साहब मैं परेशान, मैंने कहा या तो स्क्वाड बचे या तो अब आधे बंदे उधर हैं और आधे बंदे इधर हैं। अब भाई साहब जब मैं गया इधर तो सामने पता लगा कि सामने गोलियां चलने की आवाज़ आई थी मुझे। तो अब मैं चले गोलियों की तरफ। तो भाई जब गोलियों की तरफ गया तो मैंने बड़ा प्रो बन के गया था। मैंने कहा यार एक आधा बंदा आएगा, स्क्वाड यहाँ पे नहीं बैठा ना। भाई साहब एक बंदा मुझे नजर आया लेटा हुआ। तो भाई साहब पीछे देखो, पीछे सारा स्क्वाड बैठा हुआ है और फिर इस स्क्वाड ने भाई हमको उड़ा दिया। तो भाई साहब ये हुआ हमारे साथ। और हाँ चले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।